नमस्कार साथियों, आप सबका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके सामने सर्विंग सब्जेक्ट का एक टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा, रेसिप्रोकल लेवलिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नाम सुना होगा सेकेंड ईयर में जो आप पढ़ते हो सर्विंग में, उसमें कि रेसिप्रोकल लेवलिंग क्या होती है। जैसे कि मैंने सर्विंग का जब बेसिक स्टार्ट किया था, टाइप ऑफ सर्वे, उसमें मैंने बताया था लेवलिंग। फिर लेवलिंग का जो था, लेवलिंग में टाइप ऑफ लेवलिंग थे बहुत सारे, डिफरेंशियल लेवलिंग, स्प्लिट लेवलिंग, सिंपल लेवलिंग, डायरेक्ट लेवलिंग। इसी तरीके से एक टर्म है रेसिप्रोकल लेवलिंग। तो ये जो रेसिप्रोकल लेवलिंग है टर्म, इसको आज अपन एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि उन टर्म्स को भी आप अच्छे से जाके देखिए। मैंने बहुत सारे वीडियो ई लेक्चर अपलोड कर रखे हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, ताकि कि जैसे ही आपको वीडियो नए मैं अपलोड करूं आपको मिल जाए। लगभग मेरी कोशिश रहती है कि हर दिन एक वीडियो आपको मिलता रहे। फिर भी हो सकता है किसी कारण से कभी कभार नहीं मिले, तो आप बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड होगा तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और आप चैनल सब्सक्राइब करके फिर चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियो देख सकते हैं जो जो मैंने अभी तक अपलोड किए। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक अपना, रेसिप्रोकल लेवलिंग। इसको अपन एक्सप्लेन करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं आज की ये क्या होता है। बहुत ही ईजी तरीके से अपन डिस्कस करते हैं। पहले ये मैं बता दूं कि रेसिप्रोकल लेवलिंग होती क्या है। रेसिप्रोकल लेवलिंग का मतलब सिंपल, जैसे दो बार रेसिप्रोकल यानी दो बार आपको रीडिंग्स लेनी है। एक बार स्टाफ को यहाँ रखा, इंस्ट्रूमेंट को यहाँ रखा, इसके स्टाफ की रीडिंग ली A1, फिर दूसरा स्टाफ यहाँ रखा, इसकी रीडिंग ली B1। फिर अपन इस इंस्ट्रूमेंट को उठा के यहाँ ले जाएंगे सेकेंड पोजिशन पर, फिर यहाँ स्टाफ की रीडिंग लेंगे B2 और यहाँ स्टाफ की रीडिंग लेंगे A2, इस तरीके से। तो ये कहलाता है रेसिप्रोकल लेवलिंग, जब दो जगह अलग अलग रिवर्स रीडिंग्स ले जाती है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, यानी कहाँ अपन इस रेसिप्रोकल लेवलिंग को यूज करते हैं, इसकी नीड कहाँ पे है, जरूरत कहाँ पर पड़ती है। तो लेवलिंग लेने के लिए अपने को पता है जगह जगह स्टाफ रखना पड़ता है। जब दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस ज्यादा हो तो अपने को बीच में कई बार इंटरमीडिएट साइड्स लेनी पड़ती है, और इंटरमीडिएट्स अपने को बहुत सारे रीडिंग्स लेनी पड़ती है। अब इंटरमीडिएट रीडिंग लेने के लिए वहां पे स्टाफ लगाया जाना जरूरी है। ऐसी जगह होनी चाहिए जो फिजिबल हो, जहां पे स्टाफ आसानी से लगाया जा सके। अगर मान लो उनके बीच में ऐसी कुछ चीज आ, जैसे कोई तालाब आ गया, कोई झील आ गई, कोई नदी आ गई, जिसमें कि स्टाफ लगाना संभव नहीं हो, उन जगह पे क्या करें। उन जगहों पे अपन करते हैं रेसिप्रोकल लेवलिंग। जैसे ये बीच में मैंने पानी सा यहाँ दिखाया, ये झील, तालाब, नदी कुछ भी हो सकता है। तो उस पे अपने को क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंट अपना यहाँ फिक्स करना पड़ेगा और वहां पे रीडिंग लेनी पड़ेगी। दूसरा पॉइंट नदी के, झील के या तालाब के दूसरे किनारे पे फिक्स करना पड़ेगा और वहां पे रीडिंग्स अपने को लेनी पड़ेगी। यानी एक बार इस इंस्ट्रूमेंट से दो रीडिंग लेनी है, एक तो इसके जस्ट पास में स्टाफ लगा के, और एक रिवर के या झील के या तालाब के दूसरे साइड स्टाफ लगा के। इसी तरीके से जब इसका दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ स्टाफ अपन इंस्ट्रूमेंट यहाँ लगाएंगे, एक बार ये स्टाफ रीडिंग लेंगे पास में, और एक बार नदी के इस किनारे की तरफ अपन रीडिंग लेने। कहने का मतलब 4 रीडिंग लेनी है, 2 इस इंस्ट्रूमेंट पोजीशन के साथ, और फिर 2 जब इंस्ट्रूमेंट यहाँ लगाएंगे तो उसके साथ। इसे ही कहते हैं अपन रेसिप्रोकल लेवलिंग। तो यहाँ पे यही मैंने लिखा है, जब दो पॉइंट्स का एलिवेशन डिफरेंस निकालना हो, यानी इन दोनों का लेवल डिफरेंस निकालना हो, पॉइंट ए और बी का, तो इन पॉइंट के मध्य इंस्ट्रूमेंट लगाना अगर पॉसिबल नहीं हो तो एक बार इंस्ट्रूमेंट को एक किनारे या एक पॉइंट पर लगाएंगे, तथा ए व बी दोनों पॉइंट्स पर स्टाफ रीडिंग A1 B1 नोट करेंगे। ये A1 रीडिंग, ये B1 रीडिंग, दोनों स्टाफ की रीडिंग नोट करेंगे। फिर बाद में इंस्ट्रूमेंट को दूसरे किनारे पर ले जाएंगे, इंस्ट्रूमेंट को बाद में क्या करेंगे, इस किनारे पर ले जाएंगे, तथा स्टाफ ए व बी पर रखकर दोनों रीडिंग्स A2 B2 नोट करेंगे। यानी अब स्टाफ को कहाँ रखेंगे, यहाँ इंस्ट्रूमेंट दूसरे किनारे ले आए, स्टाफ को बी और ए दोनों पे लगाएंगे और A2 और B2 स्टाफ रीडिंग्स नोट करेंगे। यानी 2 बार रीडिंग नोट करनी। अब यहां से अगर अपन देखें तो ये अपनी लाइन ऑफ साइट हो गई, ये लाइन ऑफ कॉलिमिनेशन हो गई, या लाइन ऑफ जो साइट है, और ये लाइन ऑफ लेवल हो गई, लेवल लाइन, और हॉरिजॉन्टल लाइन इससे थोड़ी ऊपर भी रह सकती है। अब अपने देखेंगे यहाँ पे अपने को क्या ज्ञात करना है, इसका और इसका एलिवेशन डिफरेंस निकालना है। तो अपन स्टाफ रीडिंग देखें तो जो इंस्ट्रूमेंट के पास में स्टाफ रीडिंग है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट और इस स्टाफ के बीच की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, इट इज वेरी लेस, ये बहुत ही कम डिस्टेंस है, तो इसमें कोई भी करेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, कोई भी एरर नहीं आएगी। एरर जैसे कि अपन कहते हैं कॉलिमिनेशन के कारण एरर हो सकती है, लाइन ऑफ कॉलिमिनेशन, उसके कारण एरर हो सकती है।
दूसरा रेफ्रैक्शन के कारण एरर हो सकती है, परावर्तन जिसको कहते हैं, और तीसरा जो कर्वेचर के कारण यानी पृथ्वी की वक्रता कर्वेचर के कारण करेक्शन आ सकता है, उसके कारण एरर आ सकती है, तो करेक्शन अपने को लगाना पड़ता है। तो यहाँ क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत कम है तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगी। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी अपन मान के चलेंगे सारी की सारी एरर आ जाएगी। तो वो जो एरर है ये अपन ने ले लिया ई, एरर को सभी एरर को कंप्लीट क्या ले लिया ई। यहां से अपन ने देखा, मैंने लिखा है करेक्ट स्टाफ रीडिंग एट ए इज इक्वल टू A1, यानी ये जो ए पॉइंट है इस पे जो करेक्ट स्टाफ रीडिंग है वो क्या है A1। जो बी पॉइंट है उस पे करेक्ट स्टाफ रीडिंग क्या होगी, ये B1 तो इनकरेक्ट है, इसमें से क्या कर देंगे माइनस ई। तो करेक्ट स्टाफ रीडिंग एट बी इज इक्वल टू B1 माइनस ई। B1 ये रीडिंग और ये एरर है उसको माइनस कर दिया माइनस ई, तो ये करेक्ट रीडिंग आ गई। अगर अपन अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखें ए और बी के बीच में, तो अपन क्या कर सकते हैं, A1 माइनस ये, तो ट्रू डिफरेंस ऑफ लेवल बिटवीन ए एंड बी, यानी ए और बी के मध्य वास्तविक जो अंतर है वो कितना है लेवल का, तो वो A1 माइनस ये ट्रू या करेक्ट जो रीडिंग है वो घटा दी, A1 माइनस B1 माइनस ई। इसको अपन माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया A1 माइनस B1, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये आ गया ई, यानी A1 माइनस B1 प्लस ई। ये अपने पास लेवल डिफरेंस आ गया, ये एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन के लिए अपने को क्या करना है, इस इंस्ट्रूमेंट को उठा के इधर ले आना है नदी के दूसरे किनारे की तरफ। फिर यहां से रीडिंग पढ़ेंगे, ये रीडिंग हो जाएगी B2, यहां से रीडिंग पढ़ेंगे वो हो जाएगी A2। आगे देखते हैं अपन, ये रहा, ये इंस्ट्रूमेंट को इधर ले आए, यहां रीडिंग पड़ी B2 बी पोजीशन पे, ए पोजीशन पे पड़ी A2। अब यहाँ पे एरर आ जाएगी ई, यहाँ पे कोई एरर नहीं रहेगी। तो जो बी पॉइंट पे करेक्ट रीडिंग है वो तो B2 है, जो ए पॉइंट पे करेक्ट रीडिंग है वो अपने हो जाएगी इस A2 में से ई क्या कर देंगे माइनस, जैसे ऊपर किया था B1 माइनस ई, वैसे यहाँ हो जाएगा A2 माइनस ई, और ये करेक्ट रीडिंग हो गई B इज इक्वल टू B2। बी पे करेक्ट रीडिंग है वो क्या हो गई सीधी B2। अब इन दोनों का डिफरेंस लें, लेवल डिफरेंस, तो वही जो ए की करेक्ट रीडिंग है वो क्या है A2 माइनस ई, जैसे पहले करेक्ट रीडिंग थी A1, यहाँ A2 माइनस ई और फिर माइनस B2, इसको अपन ने लिख दिया A2 माइनस ई माइनस B2, ये इक्वेशन 2 आ गई। अब अपने को यहाँ दो चीजें निकालनी है, एक तो ये एरर निकालनी होती है, दूसरा यहाँ अपने को एलिवेशन डिफरेंस निकालना है। तो एलिवेशन डिफरेंस अगर देखें तो ये डेल्टा एच है और ऊपर भी डेल्टा एच था, डेल्टा एच निकालना है तो इन इक्वेशन को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर घटा देंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, लेकिन अपने को तो डेल्टा एच चाहिए, तो इनको क्या कर देंगे अपन ऐड करते ही डेल्टा एच और डेल्टा एच क्या हो जाएगा 2h, तो ये यहाँ डेल्टा एच प्लस डेल्टा एच ये मैंने ऐड कर दिया, और ऊपर से A1 माइनस B1 प्लस ई, ये रहा A1 माइनस B1 प्लस ई, और सेकेंड इक्वेशन अपनी जो है ये A2 माइनस ई माइनस B2, ये A2 माइनस ई माइनस B2, ये जोड़ दिया अपन ने सेम। अब इसमें जो प्लस था वो प्लस, जो कटना था वो कट गया, तो ई माइनस का ई प्लस का ये कट गया, A1 माइनस B1 प्लस A2 माइनस B2, और ये डेल्टा एच प्लस डेल्टा एच हो गया 2 डेल्टा एच। यहां से डेल्टा एच इजिकल टू ये 2 का यहाँ क्या हो जाएगा डिवाइड, तो A1 माइनस B1 प्लस A2 माइनस B2 डिवाइड बाई 2, ये अपने फॉर्मूला बन गया एलिवेशन डिफरेंस का डेल्टा एच का। ये बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, विशेष तौर से गेट और IES के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं रेसिप्रोकल लेवलिंग के, और JN के एग्जाम्स में भी आते हैं, RPSC के एग्जाम में भी आते हैं, लेकिन गेट में और ES में, गेट में विशेष तौर से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इस टाइप से पूछे जा सकते हैं, और ES में जो 2 नंबर वाले क्वेश्चंस आते हैं वो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। अब अपने को एरर निकालनी है, जब ई निकालनी है तो अपन क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, ये जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड डेल्टा एच है, ये भी डेल्टा एच है, इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे बराबर, तो उससे अपने ई का मान निकल जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को बराबर कर दिया। इक्वेशन फर्स्ट थी ये A1 माइनस B1 प्लस ई, इक्वेशन सेकंड ये थी A2 माइनस ई माइनस B2, A2 माइनस ई माइनस B2, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, डेल्टा एच थे दोनों जगह तो दोनों को बराबर कर दिया, यहां से अपने टोटल एरर निकल जाएगी। ये माइनस का ई था इधर लिया, प्लस का ई हो गया, ये A1 प्लस का था उधर गया माइनस का, B1 इधर माइनस का था उधर गया प्लस का, तो ये माइनस का और ये प्लस का बन गया।
अब यहाँ अपन देखें कि A2 माइनस B2 और ये माइनस कॉमन ले लिया तो A1 माइनस B1, यानी A2 माइनस B2 माइनस A1 माइनस B2, ये इजिकल टू E प्लस E जुड़ के हो गया 2E, तो यहां से E आ गया A2 माइनस B2 माइनस A1 माइनस B1 डिवाइड बाई 2। ये जो एरर है अपने पास, ये टोटल एरर है। टोटल एरर मतलब सारी एरर मिला के। टोटल एरर क्या क्या हो सकती है? एक हो सकती है कॉलिमिनेशन एरर, कर्वेचर एरर और रेफ्रेक्शन एरर। ये कॉलिमिनेशन एरर प्लस कर्वेचर एरर और माइनस रेफ्रेक्शन एरर, नेगेटिव एरर जो है रेफ्रेक्शन एरर नेगेटिव, और ये कर्वेचर एरर पॉजिटिव, और कॉलिमिनेशन एरर, ये जो है एरर कर्वेचर एरर और रेफ्रेक्शन एरर, इन दोनों को मिला के बोलते हैं कंबाइंड एरर। जो कंबाइंड एरर होगी इनकी, इन दोनों की, वो होती है 0.0673 डी स्क्वायर, और डी होती है उन दो पॉइंट्स के मध्य की दूरी, उन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स इज डी। तो ये हो गया कॉलिमेशन एरर जो है। अगर ये निकालना हो तो इस कंबाइंड करेक्शन को या कंबाइंड एरर को कहाँ ले जाना पड़ेगा? उधर। तो ई कॉलिमिनेशन इज इक्वल टू ये टोटल एरर, फिर ये उधर गया तो माइनस 0.0673 डी स्क्वायर। तो ये अपन ने देखा आज की कॉलिमेशन एरर कैसे निकालते हैं, टोटल एरर कैसे निकालते हैं रेसिप्रोकल लेवलिंग में, और रेसिप्रोकल लेवलिंग से जो है अपने पास एलिवेशन में डिफरेंस कैसे निकालते हैं। तो यहाँ से एरर अपने निकाल के, ये जो एरर है ये कॉलिमेशन एरर अलग निकाल सकते हैं, टोटल एरर अलग निकाल सकते हैं, और इस टोटल एरर की वैल्यू अपन कहाँ पुट कर देंगे? वापस ऊपर। तो अपने पास अलग अलग डेल्टा एच निकालना चाहें तो एक इक्वेशन से भी डेल्टा एच आ सकता है। अदरवाइज अगर एरर नहीं भी निकालें तो भी डायरेक्ट डेल्टा एच अपन निकाल सकते हैं, A1 माइनस B1 प्लस A2 माइनस B2 डिवाइड बाई 2। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, रेसिप्रोकल लेवलिंग क्या होती है। इसी तरीके से जो आपके थ्योरी एग्जाम्स होते हैं बीटेक या डिप्लोमा में, उनमें भी रेसिप्रोकल लेवलिंग के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको कि आज अपन ने डिस्कस किया। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए इसका न्यूमेरिकल लेके आऊँगा कि इसको सोल्व कैसे करेंगे, ये एरर कैसे निकालेंगे, एलिवेशन डिफरेंस कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से बने रहिए और अपने साथियों को भी ज़्यादा से ज़्यादा इसको बताइए, और शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कीजिए।